नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार धुरी अधिवक्ता। हौसलों की उड़ान जारी रख, तू अपना लक्ष्य निर्धारित कर, इरादों को तू कर मजबूत, तुझे तेरी मंजिल मिलेगी जरूर। दोस्तों, जब आप वकालत के क्षेत्र में प्रवेश करते हो, जल्दी जल्दी हर चीज़ सीख के आप सफल अधिवक्ता बनना चाहते हो। समय बीतने के साथ कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, इसमें आप टूट जाते हो और वकालत के क्षेत्र से पलायन करने लगते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वकालत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखोगे और जैसे ही आप सीखते जाओगे आप सफल अधिवक्ता बनते जाओगे। लेकिन अगर आप वकालत के क्षेत्र में स्थिर नहीं रह पाए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। प्रतिदिन आपको वकालत के क्षेत्र में सीखना है और सफल होना है। दोस्तों, मैं आज इस सीखने की कड़ी में एक विशाखा अधिनियम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी। 1997 में विशाखा अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम वर्क प्लेस में, जिस प्लेस में महिलाएं कार्य करती हैं, वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उसके संबंध में गाइडलाइन जारी की गई थी। इसी विशाखा अधिनियम के आधार पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं समाधान अधिनियम 2013 जारी किया गया था। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा इसके संबंध में बहुत खाका तैयार किया गया और उसको पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। दोस्तों, इस अधिनियम में महिलाएं जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं उसमें यदि कोई उनके साथ शारीरिक संपर्क या छेड़छाड़ करता है, लैंगिक अपराध या फप्तियाँ कसता है, अश्लील चित्र दिखाता है, अश्लील वीडियो दिखाता है, किसी प्रकार का प्रदर्शन या इस टाइप का अश्लील करता है, यौन उत्पीड़न के लिए मांग करता है या डिमांड करता है, या कोई भी ऐसा अवांछित कार्य जो शारीरिक संपर्क के संबंध में हो, मौखिक रूप से फप्तियाँ कसना या शारीरिक रूप से कुछ कार्य का ऐसा कार्य करना जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है, वह कार्य धारा 2(n) के तहत यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें एक अंदरूनी कमेटी गठित की जाती है जो कि आपकी शिकायत लेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। इस कमेटी में महिला अध्यक्ष होती है, वह महिला अध्यक्ष इस शिकायत पे कार्रवाई करती है। साथ में जितने भी सदस्य इसमें होते हैं वो सारी महिलाएं होती हैं और इसमें एक सदस्य ऐसी होती है जो यौन उत्पीड़न के संबंध में कार्य करने वाली NGO से जुड़ी हुई होती है या कार्य कर रही होती है। इस अधिनियम में सबूतों को इकट्ठा करने के लिए सिविल न्यायालय की तरह यह कमेटी कार्य कर सकती है। यदि कोई नियोक्ता या ऐसा संस्था जो कि यौन उत्पीड़न के संबंध में किसी तरह की कार्रवाई महिला की शिकायत पर नहीं करता पाया जाता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना करने का भी प्रावधान है। महिला यदि शिकायत करती है और उस पर उसको किसी तरह का प्रताड़ित किया जाता है तब वह अपनी शिकायत सचिव या संगठन से कर सकती है। उस पे यदि किसी भी तरह की शिकायत पे 15 दिन के अंदर निवारण करना आवश्यक है और जो शिकायत उसने पहले की हुई है अंदरूनी समिति को, उस पे 30 दिन के अंदर शिकायत करना आवश्यक है और विशेष परिस्थिति में 90 दिन के अंदर शिकायत पे कार्रवाई करना आवश्यक है। दोस्तों, यह अधिनियम किस तरह से आया? यह अधिनियम के 1992 में भौरी देवी नामक महिला है जो राजस्थान सरकार की ओर से साथीन के तौर पे कार्य करती थी। अब वह महिला बाल विवाह रोकने के लिए प्रयासरत थी, परंतु कुछ उच्च जाति के लोग उससे चिढ़ गए और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। उसके बाद उन्होंने न्यायालय में उनके खिलाफ शिकायत की, जहां उनको न्याय सही तरीके से नहीं मिल पाया। इससे शायद जनाक्रोश पैदा हुआ और जनाक्रोश इतना बढ़ा कि विशाखा नामक एक संस्था ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उस याचिका के आधार पे 1997 में विशाखा गाइडलाइन जारी हुआ, जिसमें महिलाओं को के यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए इस गाइडलाइन को जारी किया गया और इसमें सिविल और क्रिमिनल डांडिक मामले दोनों ही इसमें दर्ज किए जाते हैं। इससे पूर्व 354 और 509 आईपीसी के तहत महिलाओं के शिकायत पे कार्रवाई होती थी, जो कि बहुत ही सिंपल धाराएं थी और इसमें अधिक सजा के का प्रावधान भी नहीं है। लेकिन यह जो अधिनियम अभी मैंने जो आपको बताया, कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और समाधान अधिनियम 2013, इसके तहत महिलाएं अगर शिकायत करती हैं तो जो भी उनको प्रताड़ित करता है उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस तरह से मैंने आपको आज विशाखा अधिनियम के बारे में जानकारी दी दोस्तों, और इसी तरह से मैं अन्य अधिनियम के बारे में जानकारी देता रहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह विशाखा अधिनियम बहुत ही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत महिलाएं उस कार्य क्षेत्र में जहां वो कार्य करती हैं, अक्सर उनको देखा जाता है कि उनको किसी न किसी तरह से जो है प्रताड़ित किया जाता है, यौन उत्पीड़न उनके साथ होती है। तो इस अधिनियम को महिलाओं के लिए ध्यान में रखा जाए और इस पे आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाए, और जहां वह कार्य करती है वहां अगर यह कमेटी गठित नहीं हुई है तो उस कमेटी को गठन करवाने के लिए कार्रवाई किया जाए। दोस्तों, इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं और भी आपको इस तरह के अधिनियम के बारे में जानकारी देते रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।